भारत, जिसके कोने कोने में आपको भारतीय धर्मों से जुड़ी कोई न कोई पवित्र और प्राचीन इमारतें देखने को मिल जाएंगी, जिनकी खूबसूरती और वास्तुकला को देखकर बड़े बड़े वैज्ञानिक और वास्तुकार सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इन इमारतों को कैसे बनाया गया होगा और क्यों बनाया गया था। इसके साथ हमारे भारत में कई ऐसे खूबसूरत शहर हैं जो अपनी ऐतिहासिक इमारतों के लिए पूरे भारत या दुनिया में फेमस हैं। ऐसा ही एक शहर है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित रांची, जहां मौजूद है बौद्ध धर्म से जुड़ी एक ऐसी इमारत जिसकी वास्तुकला और बनावट को देखकर बड़े बड़े दिग्गज भी हैरान रह जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी प्राचीन और खूबसूरत इमारत के बारे में जानेंगे कि इसे किसने बनवाया था और क्यों बनवाया था। चलिए म्यूजिक के बाद मिलते हैं। भोपाल से करीब 49 किलोमीटर दूरी पर स्थित है एक प्राचीन और खूबसूरत ऐतिहासिक शहर, जिसे रांची के नाम से जाना जाता है, जिसे बौद्ध धर्म का एक पवित्र शहर माना जाता है, जो अपने ऐतिहासिक इमारतों, स्तूपों, मंदिरों और मठों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहीं मौजूद है एक प्राचीन और विशाल अर्धगोलाकार स्तूप, जिसे रांची का स्तूप कहा जाता है, जो बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थल है, जिसे भगवान बुद्ध का घर भी कहा जाता है, जिसे 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। कहते हैं इस इमारत या स्तूप का निर्माण सर्वकालिक महानतम राजाओं में से एक और मौर्य राजवंश के शासक महान सम्राट अशोक द्वारा कराया गया था, जिन्होंने 3री शताब्दी ईसा पूर्व भगवान बुद्ध के क्षणिक अवशेषों को वापस लाने और याद करने के लिए इस स्तूप का स्थापना की थी। रांची की इस विशाल स्तूप की लंबाई करीब 54 फीट है। इसके अलावा इसके केंद्र में एक कक्ष है, जहां भगवान बुद्ध के पुण्य वस्तुओं को रखा गया है। ये सांची स्तूप एक सुंदर अर्धगोलाकार जैसा है, जिसे मौर्य वंश के स्थापत्य कला का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। इसके साथ इस स्मारक में एक लाल बलुआ पत्थर का स्तंभ है, जिस पर अशोक द्वारा सर्पिल ब्राह्मणी के पात्रों के साथ विद्युता शिलालेख अंकित किया गया है। ये पात्र शंखों से मिलते जुलते हैं, जिन्हें शंख लिपि के नाम से जाना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सांची का ये महान स्तूप 2री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान नष्ट हो गया था। हालांकि इसका पुनर्निर्माण शुंग राजवंश के दौरान उसके सत्ता में आने के बाद पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र द्वारा किया गया था। पर यह कहानी कितना सत्य है, इसकी पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है। लेकिन शुंग राजवंश ने अपने शासनकाल के दौरान इस स्तूप के मूल आकार को दोगुना कर दिया। कहते हैं सांची स्तूप की मंत्रमुग्ध कर देने वाली संरचना और वास्तुकला इसे मौर्य राजवंश के दौरान निर्मित प्रमुख स्मारकों में से एक बनाती है। ब्रह्मंडलीय पर्वत का प्रतीक इस स्तूप में विस्तृत नक्काशीदार संरचनाएं हैं। इस स्तूप के मुख्य भाग के ऊपर एक स्तंभ है, जिसे हार्मिका के नाम से जाना जाता है, जिसमें 3 छतरी जैसी संरचनाएं हैं। ये छत्र बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख रत्नों को परिभाषित करता है। इसके साथ ये महान स्तूप भोपाल के कई अन्य खूबसूरत पर्यटकों से घिरा हुआ है। यह स्तूप 3 मूलभूत विशेषताओं से बना है, जो हार्मिका, अंडा और छत्र है, जिसकी खूबसूरती आपको इस जगह पर जाने के बाद ही महसूस होगा। इसके साथ इस विशाल स्तूप के चारों तरफ 4 प्रवेश द्वार हैं, जिन पर की गई नक्काशी और शिलालेख यहाँ जाने वाले पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं, जिसका अनुभव आपको यहाँ जाने के बाद ही मिल पाएगा। इसके अलावा भी यहाँ बहुत से स्मारक और बौद्ध मंदिर मौजूद हैं, जो अपनी खूबसूरत और नक्काशीदार बनावट की वजह से सांची की शान बनी हुई हैं, जिनकी खूबसूरती मौर्य राजवंश की वास्तुकला को एक अलग स्थान देता है।
इस सांची स्तूप को देखने के बाद यह तो कह सकते हैं कि हमारे भारत के कोने कोने में ऐसे ही अनेकों खूबसूरत खजाने या इमारत हैं जिनके बारे में हमें पता तक नहीं है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।